जेपीएससी दफ्तर में जब से सीआईडी की छापेमारी हुई है उसके बाद से कई सवाल सामने हैं। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और जो सबसे बड़ा जेपीएससी का घोटालेबाज था मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी, उसे भी गोड्डा से पकड़कर लाया गया है। अब कई सवाल सामने हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है कि झारखंड में घोटालों से भी बड़ा घोटाला जांच घोटाला है। उन्होंने पूछा है कि झारखंड के युवा गंभीर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कहानी ऐसे ही चलती रहेगी? क्या हर बड़े घोटाले में जांच का उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाने के बजाय उन्हें बचाना, साक्ष्यों को मिटाना और प्रभावशाली लोगों को सुरक्षित निकास देना बन जाए? तो ऐसे में जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होता है। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। राकेश जी, जिस तरह से रघुवर दास ने अब ये सवाल खड़ा किया है, एक प्रेस रिलीज जारी किया है, उन्होंने देखिए जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच प्रक्रिया अगर ऐसी ही चलती रही तो हर जांच से युवाओं का भरोसा और विश्वास उठ जाएगा। देखिए, ये मामला अब राजनीतिक होता चला जा रहा है और आरोप और प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो गए हैं और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक जांच घोटाला की बात जो है वो सामने लेकर वो आए हैं और उन्होंने जो है अपने प्रेस वक्तव्य में कहा है कि झारखंड एसएससी घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी इससे पहले और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले, लेकिन उस समय केवल अध्यक्ष से इस्तीफा लेकर उन्हें सुरक्षित निकास दे दिया गया। तो वो सेफ एग्जिट की बात कर रहे हैं और जेएसएससी के लिए जो एसआईटी गठित हुआ था और अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ था, उसको जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे के साथ वो जोड़ना चाह रहे हैं और जो सीआईडी की रेड हुई है उसको जोड़ना चाह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपने प्रेस वक्तव्य में आगे कहा है कि अब जेपीएससी के मामले में भी वही खेल दोहराया जा रहा है। और उन्होंने और भी कुछ बातें लिखी हैं कि झारखंड में मुद्दा केवल घोटालों की जांच का नहीं है बल्कि जांच घोटाले का है। यहां जो भी कार्रवाई हो रही है उसका उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना नहीं बल्कि घोटालों में शामिल सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रभावशाली लोगों और नौकरशाहों को बचाना और साक्ष्यों को मिटाना प्रतीत होता है। और फिर उन्होंने शराब घोटाला, जमीन घोटाला, अवैध खनन घोटाला और डीएमएफटी घोटाला, इन सभी मामलों की जांच में यदि राज्य की मशीनरी का उपयोग साक्ष्यों को नष्ट करने और अपने चहेतों को बचाने के लिए किया जा रहा है तो यह स्वयं न्याय व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। तो आप जब रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके इस प्रेस वक्तव्य को देखेंगे तो वो राज्य सरकार पर आपको हमलावर दिख रहे हैं और राज्य सरकार जो भी जांच कर रही है उसको वो कहते हैं कि ये एक आईवॉश है और वो इससे बल्कि आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि ये साक्ष्यों को जो है वो मिटाने के तौर पर इसका उपयोग हो रहा है। हालांकि देखिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसने भी सोशल मीडिया पर जो रघुवर दास ने ये पोस्ट किया है उस पर जवाब दिया है और उन्होंने लिखा, हाथी उड़ाने वाले, चॉकलेट लूट खाने वाले, कंबल लूट खाने वाले का ज्ञान सुनिए। मतलब जो रघुवर दास ने कहा है उनको उन्होंने ज्ञान बताया है और ऊपर में फिर जो आरोप रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे उनके काल में लगा था उनकी चर्चा उन्होंने की है। तो यहां पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो गया है और बिल्कुल जैसे जिस तरह से जिस गंभीरता के साथ रघुवर दास आरोप लगा रहे हैं कि भाई अभी तक जितने घोटालों की जांच हुई क्या हुआ, और अगर जेएमएम जवाब दे रही है तो जेएमएम को यह बताना चाहिए कि इन घोटालों में जो जांच हुई है जांच में क्या कुछ हुआ और कौन कौन दोषी चिन्हित किए गए। ये अब ये देखने वाली बात होगी, इस बात का इंतजार होगा कि जो सवाल वो उठा रहे हैं क्या उसका जवाब आता है। देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। जांच जब भी होती है तो उसकी एक रिपोर्ट आती है। जैसे पिछली बार भी एसआईटी जांच हुई थी तो उसकी रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट आती है तो वो सबके सामने होती ही है। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि इसमें राजनीति का खेल ज्यादा है। दोनों पक्ष जो है स्कोर करना चाहते हैं।
देखिए जो सरकार है या सत्ता पक्ष है जी। वो ये स्कोर करना चाहते हैं कि उनको जब जेपीएससी में कुछ अनियमितता दिखी या इससे पूर्व जब जेएसएससी के मामले को लेकर उनके पास कुछ आरोप आए थे तो उन्होंने तुरंत जांच करवा दी। सरकार तो जांच ही करवाती है, तो उन्होंने तुरंत जांच करवाई। जेएसएससी के मामले में एसआईटी की बात कर लीजिए या अभी जो है सीआईडी रेड की बात कर लीजिए, तो उन्होंने जांच करवा दी। अब देखिए गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, अध्यक्ष का इस्तीफा भी हो गया। तो सत्ता पक्ष ये पॉइंट जो है वो स्कोर करना चाहता है कि वो जो भी अनियमितताएं हैं उसको जो है उजागर करना चाहता है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष है राज्य में, बीजेपी, उसकी तरफ से जो है ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं वो जांच नहीं कर रही, वो आई वॉश कर रही हैं और साक्ष्य के जरिए उनको जो असली कसूरवार हैं उनको बचाने का प्रयास जो है वो हो रहा है। तो ये राजनीति का खेल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और देखिए अब सीआईडी जांच हो रही है तो इंतजार किया जाना चाहिए कि उसकी रिपोर्ट क्या आती है और उस जांच के जरिए क्या कुछ सामने आता है। और फिर सरकार, देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षाएं सही ढंग से आयोजित की जाएं, नियुक्तियां जो हैं वो पारदर्शी तरीके से हों, ये महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें तो जो चल रही हैं उसमें सभी राजनीतिक रूप से अपने पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन जो युवाओं के लिए बड़ा सवाल है कि परीक्षाएं निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों और सही तरीके से सारी नियुक्तियां हों, तभी जो है युवाओं का कल्याण होगा। चलिए, तो अब इंतजार इस बात का होगा कि इतने गंभीर आरोपों के बाद जवाब क्या आता है, क्योंकि देखिए सवाल उठने लाजमी है। पूर्व मुख्यमंत्री जांच को ही जांच घोटाला बता रहे हैं और सवाल तो लाजमी है क्योंकि जेएसएससी में भी जब 170 अभ्यर्थी तमार से पकड़े गए थे तो उस वक्त भी सवाल उठे थे कि 3-3 लाख रुपए लिए गए हैं। लेकिन उस जांच को लेकर भी क्या कुछ हुआ, अभी तक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। युवाओं के मन में सवाल है कि क्या सच्चाई है। अब हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि इस बार सीआईडी जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और कब तक आता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।